हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जयवासी। आज बहुत बहुत अच्छा दिन है। आज पता है क्या है? आज हमारे बाबा साहब आम्बेडकर जी की शादी की सालगिरह है। आज हमारी रमा माँ अपने हमारे बाबा साहब आम्बेडकर जी के साथ शादी करके हमारे माँ घर आई थी, जिनकी वजह से कहते हैं ना, बहुत सारे गानों में मैंने सुना कि रमा माँ अपनी उनकी प्रेरणा थी। मतलब कहते हैं ना, उनकी वजह उन्होंने अगर साथ नहीं दिया होता, हमारी रमा माँ ने अगर दुख और कष्ट नहीं झेले होते तो ये बहुत सब पॉसिबल नहीं था। तो दोनों को शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। और आज सोचो, इतने अच्छे दिन पे मैं शादियों की सारी तैयारी करने आई हूँ, हॉल बुक करने आई, मतलब हॉल का सबका वो करने आई हूँ। ऐसी बात है। आज देखिए, आज मैं बाग जाली में जाऊंगी ज़रूर, लेकिन आज बाग जाली में फ़ोटो का काम नहीं करूँगी। आज मैंने सबकी फ़ोटो ले ली है, कसम से बोल रही हूँ। मतलब मुझे जिन पे लगता था ना कि मैंने इनके साथ, क्योंकि सीधी सीधी बात है, यहाँ दिख रहा है कि लोगों ने वो कर दिया। अभी मुझे किसी ने तो कहा कि तुम्हारा नंबर बंद करवा दिया, क्या कर पाए? अरे पीठ पीछे घू खाया ना, सामने खाते तो समझ में आता ना। इसको पीठ पीछे करने वाले होते, इसको हैकर्स बोलते हैं। ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन देखिए, मुझे अपना काम करना है। अब मुझे तीर चलाना है, लेकिन आज नहीं, कल, जुम्मे के दिन। क्योंकि आज सबसे बड़ी खुशी का दिन है कि मेरे बाबा साहब आम्बेडकर जी की शादी की सालगिरह है। प्लस मैं एक शुभ काम करने आई हूँ। और दूसरी बात, मैं अपने सैलानी बाबा को पहले चादर चढ़ाने आई हूँ, क्योंकि हर वक्त हम मांगते रहते हैं। आज उनका शुक्रिया अदा करने आई हूँ कि बाबा जी, थैंक यू सो मच। सबसे पहले आई एम वेरी सॉरी कि मेरे इतना आपने मुझे इतना झेला। उसके बाद आई गिव मी, मतलब मुझे आप कबूल करो और मेरी सारी गलतियों को माफ़ करके अपने अपने कहते हैं ना, कदमों में जगह दो, क्योंकि आप मेरे पिता हो। और थैंक यू सो मच कि आपने मेरी सारी गलतियों को माफ़ करके मुझे इतना सारा प्यार दिया। और लव यू सो मच, क्योंकि मैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मैं आप लोगों से प्यार करती हूँ, आप लोगों से आपसे प्यार करती हूँ। तो बस ये मनसा लेके मैं बाग जाली में जाऊँगी कि आपने मेरा सब कुछ किया। मेरे 4 साल से इतना बड़ा पेट लेके घूम रही थी कोई ठीक नहीं कर पाया। लेकिन मेरी भक्ति में मैंने 1 रुपये की दवा नहीं ली, डॉक्टर के पास नहीं गई, कोई सोनोग्राफी नहीं, कुछ नहीं करवाया। और मुझे भरोसा था कि मैं ठीक होंगी। और मेरे सैलानी बाबा ने, मेरी माता रानी ने मुझे ठीक किया, मेरी कुल देवी विंध्यवासिनी ने मुझे ठीक किया। तो आज उनका शुक्रिया अदा करने का टाइम है। क्योंकि मैं होली में आने वाली थी, लेकिन होली में आ नहीं पाई, बहुत गर्दी रहती है। आज मैं अपने बाबा जी को बैंड बाजे के साथ चादर चढ़ाऊँगी, लोगों को खाना खिलाऊँगी, ऐसा। और बाग जाली में यही बोलूँगी जाके कि जिस तरह से बाबा जी आपने मेरा भला किया, जिस तरह से मेरा शरीर ठीक किया, उस तरह से सबका भला करना। मेरे सारे ग्रुप वाले आपका वेट कर रहे हो। थैंक यू सो मच। हैकर्स ने मेरा नंबर बंद किया, हो सकता था हैकर्स मेरे ग्रुप वालों का भी नंबर हैक करके वो लोगों को भी प्रॉब्लम दे सकता था। सबसे बड़ी बात हुई कि बहुत सारे लोगों के पास लॉटरी के पैसे नहीं पहुँचे, तो सबकी चीज़ें गायब हो जाती। और ये जिन्होंने गलती की है ना, आज मैं उसके लिए बाग जाली में जाऊँगी कि बाबा जी, इतना मुझ पर रहम किया तो एक रहम करना कि जिसने ये फालतूगिरी की है उसको इसकी पूरी सज़ा देना, पूरी सज़ा देना। क्योंकि आज मेरे साथ किया, कल किसी और के साथ ना करें। अभी कितने लोग हैं हमारे ग्रुप में और हमारे जान पहचान में, उनको ऐसा लगता है कि विद्या देवी बहाना करती है। आप एक बात बताओ, मेरी गलती हो गई कि मैं उसी नंबर से गूगल पे फ़ोन दोनों चलाती थी। और सबसे बड़ी बात, मुझे लोग सिखाते हैं बैंक का काम। अब आज की तारीख में जो बैंक में आपका नंबर सेव रहेगा, जो बैंक में नंबर ऐड रहेगा, उसी नंबर पे आप पैसे मंगवाओगे ना। अब मेरी गलती थी कि मैंने कभी ये सब सोचा नहीं। आज 8-9 साल से मेरा वही नंबर था, और वही पे फ़ोन, गूगल पे, सब पे वही नंबर था। मैं 10 नंबर रखना पसंद नहीं करती थी, उसकी वजह से सामने वाले ने दिक्कत किया। और सबसे बड़ी बात, मैं अगर अभी आपसे मुझे पैसे मंगाने रहेंगे, तो मैं वही नंबर दूंगी ना। अभी वो नंबर तो हो चुका है बंद, अब वो सब क्लियर होने में 4-5 दिन जाएगा, लेकिन किसी में पेशेंस नहीं है। कल एक बेवकूफ़ इंसान तो मुझे बोलता है कि, मतलब उसे भरोसा नहीं हो रहा था, तो मुझे बोलता है काम करो, आप अपना बैंक स्टेटमेंट दिखाओ। बताओ, मतलब ये ऐसी कितनी बड़ी बात है कि इस तरह से कोई बैंक स्टेटमेंट मांग सकता है? तो अथॉरिटी क्या है? मतलब ये लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा बाहर समझते हैं और बोलते हैं मुझे भाई मानो। भाई और बाप का रिश्ता तो मुझसे दूर तक दूर ही रहे तो अच्छी बात है, क्योंकि जिसको भी मैंने आज तक भाई बाप बनाया, उसे मेरी गांड मारने में पीछे नहीं हटे। ये बात याद रखना। इसके लिए मैं भाई और बाप तो किसी को बनाती नहीं, लेकिन एक बात ज़रूर है कि ये जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो तुम्हारी की सज़ा है। तुम लोगों ने जो दूसरों के पीठों पे छुरा घोपा है ना, इसकी बातें उसको, उसकी बातें उधर करके, वो मैंने सामने वाले को समझाया। अभी सिर्फ मेरे नंबर का OTP लेके लोगों ने मेरा नंबर बंद करवाया। तुम बोलते हो मुझे बैंक स्टेटमेंट दो, और हु आर यू? आप कौन हो जो मेरा बैंक स्टेटमेंट मांगने वाले? होते कौन हो? ठीक है ना, आपको पैसा चाहिए, आपका पैसा देना, आप अपने पैसे से मतलब रखो। मुझे क्या बैंक की बात सिखा रहे? मैंने कल भी 2-3 वीडियो में कहा, तुम्हारा महीने का, तुम्हारा
सालाना 10 लाख रुपए का एंट्री होगा, मेरा महीने का 50 लाख की एंट्री होती है। और वो भी एंट्री होके मेरा ऐसा नहीं कि मैं मेरे लिए आता है, वो पैसे पूजे के आते हैं, लोग एक एक लोग सुल्तान जिन लेते हैं, वो करते हैं और उनको फिर वो चीज़ें पूजे में चली जाती है। तो 100 सीधी बात, बेवकूफ़ लोगों को समझाने का मतलब नहीं, उनको अब मैं अपने तरीके से समझाऊंगी। ये वादा है कि विद्या देवी अब अमावस्या तक बहुत बुरा हाल करेगी। देखिए अभी यहाँ मैं आई हूँ, पहले आज मैं अपने बाबा जी का शुक्रिया अदा करूँगी, लंगर बांटूंगी कि उन्होंने मेरा शरीर स्वस्थ किया, मुझे इस लायक बनाया कि मैं 100 लड़कियों की शादी कर सकूँ। दूसरा, 100 लड़कियों की शादी मेरी अच्छे से हो जाए। और सबसे बड़ी बात कि ये सारी चीज़ें क्लियर होकर 100 लड़कियों की शादी होने के बाद, सब होने के बाद, मैं कल आज रात भर, मैंने आज खुद तस्वीरें मंगवाई है सबकी, सारी तस्वीरों पे पूजा होगी और वो तस्वीरों की फ़ोटो आप लोगों को नहीं जाएगी, सारी तस्वीरों पे पूजा होगी और रात भर उस पर जाप होने के बाद, कम से कम मैं डेली 5 लाख जाप करती हूँ, तो पूरा का पूरा जाप उस पर होने के बाद वो फ़ोटोज़ को कल बाग जाली पे ठोका जाए, ऐसी बात है। उसके बाद अमावस्या के दिन फिर से काम होगा और मेरे सुल्तान ने मुझे वादा किया है कि इस बार वो मुझे ईदी देगा। और मैं अभी भी सबको कहूँगी कि अभी भी 4 दिन बचे, अगर सही में आगे तरक्की करनी है तो सुल्तान जिन लो, क्योंकि सुल्तान जिन ही एक ऐसा जिन्नात है जो आपकी हर तरह से मदद कर सकता है। कोई भी विश 72 घंटे में पूरी कर सकता है, आपकी हर तरह की मदद उसके सिवा तो कोई नहीं कर सकता, ये बात है। बाकी आपकी मर्ज़ी, और मेरे मस्तान बाबा का तो हाथ है ही मेरे सर पे। लेकिन अगर हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है और हमें कुछ करके दिखाना है तो थोड़ा सा रिस्क तो लेना पड़ता है। सुल्तान जिन लो, सुल्तान जिन, अगर ज़िंदगी में करोड़पति का बनने का मन है ना, तो सुल्तान जिन से अच्छा कोई नहीं जो आपको करोड़पति बना सकता। क्योंकि मैंने हमेशा देखा है, मेरे सुल्तान ने मेरी कभी ना इज्जत जाने दी है ना कुछ की है, बल्कि अगर कोई मुझ तक आने को देख रहा है तो उसको पहले ही उसने सबक सिखा दिया। शायद नंबर बंद होने का वजह भी होगा कि कुछ लोग मुझे फंसाने को देख रहे हो। मुझे तो अभी भी समझ में नहीं आता है कि फ्रॉड का ये था। मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला मैम आप साइबर कैफ़े नहीं गए, कंप्लेंट नहीं किया। मैं क्यों जाऊँ, मैं फ्रॉड हूँ ना, आई एम फ्रॉड ना, तो उनको आने दो मेरे पास, वो आएंगे मेरे पास। अगर मैंने कुछ फ्रॉड किया होगा उनको आने दो ना मेरे पास, मैं क्यों मुँह उठा के जाऊँ, मुझे क्या ज़रूरत है, वो आके मुझे बताए मैंने क्या फ्रॉड किया है। देखिए मैं यूट्यूब चैनल चलाती हूँ, मैं अपना सारा कुछ वाइट में करती हूँ। आप मुझसे पूजा करा तो आपकी इच्छा है। देखो आप अपनी इच्छा से मुझे 5 लाख 10 लाख 20 लाख 25 लाख देते हो, ठीक है, मैं आपको बोल रही हूँ, और आप मेरे से कांटेक्ट करते हो, मैं आपका पूजा करके देती हूँ, मैं बोलती हूँ काम नहीं होता पैसे वापस। लेकिन अगर मुझे कोई पुलिस वकील की धमकी देगा तो सबसे पहली बात ये दिमाग लगाओ कि मैं आपके घर तक नहीं आई थी ना, आप मेरे घर तक आए थे, आपने मुझसे काम करवाया, भरोसे से काम करवाया, और भरोसा कभी जाता नहीं। लेकिन आप इस बात पे फंसाने को देखोगे तो कैसे फंसाओगे। फ्रॉड किसको बोलते हैं, फ्रॉड उसको बोलते हैं कि मैंने आपका पैसा ले लिया और आपका नंबर ब्लॉक करके हट गई तो अलग बात है। हाँ मैंने 1-2 जनों का नंबर ब्लॉक किया। क्यों किया है, क्योंकि उन लोगों ने अशब्द बातें की है। पहले माँ करके काम कराएंगे और बाद में उल्टी बात करेंगे, तो भाई ठीक है करो अपनी बात मनमानी, ऐसी बात है। तो देखेंगे, आज मैंने उन सबकी फ़ोटो ली जिन्होंने इस तरह से किया है, तो मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। क्योंकि देखिए मेरा नंबर ब्लॉक करवाया है तो सीधी बात है मैं तो छोड़ूंगी नहीं, और आज सबकी बैंड बजाऊंगी। मुझे पूरा यकीन है कि आज मैं जो काम करूंगी, आज से 2 दिन बाद है अमावस्या, रिज़ल्ट बड़ा ज़बरदस्त आएगा। क्योंकि आज मैं यहाँ बैठ के पूरी रात जप करूँगी उस फ़ोटोज़ पे, और फिर उनका फ़ोटोज़ को कल वापस से आज भी बाग जाली में जाऊँगी बाबा जी का शुक्रिया अदा करने कि उन्होंने मेरा पेट पूरा अच्छा कर दिया, मुझे स्वस्थ कर दिया, मस्त कर दिया, और फिर वापस से कल मैं बाग जाली में जाऊँगी दुश्मनों के लिए। तो मज़ा देखो क्या होता है। ठीक है, जय माता दी।